आप सबकी खामोशी आपका गुस्सा बयां कर रही है, लेकिन मैं यहां अपनी मर्जी से नहीं आया हूं। मुझे सही ने बुलाया है। इसने मुझसे कहा कि कोई जरूरी काम है मुझसे। विराट, तुम्हारा और श्रुति का एक बच्चा है। वाह, रिश्ते और मोरालिटी की दुहाई देने वाले ने क्या खूब रंग दिखाए। क्या बात है सही? क्यों बुलाया मुझे? मुझे आपसे कुछ चाहिए, एक आखिरी चीज। सब कुछ तुम्हारा ही है, जो लेना है ले लो। मेरा कभी कुछ था ही नहीं। मुझे इस पे आपके साइन चाहिए। इसमें लिखा है कि आप और मैं म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स ले रहे हैं। डिवोर्स? ये कागज तो सिर्फ अदालत के लिए है। आपका और मेरा तलाक तो तभी हो गया था जब आपने अपनी जिंदगी में किसी और को जगह दी थी। लीजिए, साइन करिए। ये मेरी तरफ से आपको और श्रुति को तोहफा, आपकी आजादी। आजादी? तुम जिसे आजादी कह रही हो वो मेरे लिए उम्र कैद है, लेकिन तुम कहां समझोगी?
लीजिए विराट सर, आपकी बीवी और बच्चे आपका इंतजार कर रहे होंगे। लीजिए विराट सर, साइन कीजिए। अजीब किस्मत है मेरी, न शादी मर्जी से हुई न तलाक। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है आपकी मन मर्जी की वजह से ही तो हो रहा है। हाँ, आपने ये नहीं सोचा होगा कि मैं आपको चव्हाण निवास में बुलाकर डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए कहूंगी। आसान नहीं है, लेकिन बहुत जरूरी है। इस घर में मुझे ये गलतफहमी हुई थी कि ये रिश्ता आपके लिए कोई मायने रखता है। मैं अपनी गलतफहमी इसी घर में दूर करना चाहती हूँ। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? सही क्यों? शादी टूटने की वजह तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं ना। मेरा दिल तोड़ने की वजह अगर आप मुझे बताना चाहें तो आखिरी मौका है, क्योंकि इसके बाद मैं आपको दोबारा कभी नहीं मिलने वाली। और अगर गलती से हम टकरा भी गए ना तो प्लीज मेरे साइड से ऐसे निकल जाइएगा जैसे मुझे जानते नहीं। मैं भी ऐसा ही करूंगी, क्योंकि इस विराट चव्हाण को तो मैं नहीं जानती। हैरानी हो रही होगी ना वीरू, सोचा ही नहीं होगा कि सही ऐसा भी कुछ कर सकती है ना? क्या लगा तुझे कि सही कोने में बैठ के रोएगी, जिंदगी भर तेरा वेट करेगी? अगर सही से फासला नहीं करना था तो श्रुति के साथ शादी का फैसला नहीं करना चाहिए था वीरू। काश इंसान नोट की तरह होता, रोशनी में धरने से पता तो चल जाता कौन असली है और कौन नकली। फिर भी कुछ नहीं होगा अश्विनी, क्योंकि ये नोट नहीं, खोटा सिक्का है। जब से मैंने तुझे उस घटिया औरत के साथ देखा था ना, तब से मैंने सोच लिया था कि मैं जिंदगी में तुझे कभी नहीं मिलूंगी। लेकिन इस जंगली मुर्गी ने तुझे यहां बुला लिया। काय विराट, बहुत चर्चे हैं तेरे आजकल अखबार में। मैं भी सोच रही हूँ कि मैं एक इश्तिहार अखबार में छपवा ही दूं कि विराट चव्हाण का अब चव्हाण खानदान से कोई नाता नहीं है, मर चुका है वो हमारे लिए। बड़ी मम्मी, इसमें सोचना भी क्या है वही? अखबार में इश्तिहार दे देते हैं और इस बार इस इश्तिहार के पैसे मैं दूंगा। अरे वहीनी, दादा, दुनिया ने मुफ्त में ही खानदान की बहुत खिल्ली उड़ा ली। अब हम खुद अपने ही पैसे खर्चा करके अपनी बेइज्जती करवाएं, इसमें क्या फायदा? विराट, मैंने तो सबको पहले ही कहा था हॉस्पिटल में कि पूरा सच जानने से पहले कोई नतीजे पे ना आए, पर बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट पे तेरा नाम देख के सबने डिसाइड कर लिया है कि, पर अभी देर नहीं हुई, वक्त है। अगर बात कोई अलग है तो सबको बता दे। आज तक मैं उन औरतों को बदकिस्मत समझती थी जो मां नहीं बन सकती थी, लेकिन विराट तुम्हें देख के ऐसे लग रहा है आज कि तुम्हें जन्म देने से तो अच्छा होता कि मेरी कोख सूनी रह जाती। मुसीबत की हवा जब चलती है तो सबसे पहले प्यार की छत उड़ती है, लेकिन परिवार की छत कहीं नहीं जाती। लेकिन तूने परिवार के ऊपर अपने 2 टके के प्यार को चुनकर ठीक नहीं किया विराट। काकू प्लीज, ये सब रहने देते हैं ना, और जिस काम के लिए इनको बुलाया है वो पूरा होने देते हैं। विराट साहब प्लीज साइन कीजिए।
मुझे जल्दी है। आपको अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो बता दीजिए, वरना ये पेपर अच्छी तरीके से पढ़कर इन पे साइन कर दीजिए। तुम्हें डिवोर्स की इतनी जल्दी क्यों है? वही जो कह रही हूँ, पेपर्स पर साइन कर दीजिए ना दादा। विराट सवान। मोहित बस, ये क्या तरीका है? अपने बड़े भाई को नाम से बुलाते हैं। कहाँ का भाई ताई? हमने तो तय कर लिया है, इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। बाबा प्लीज, आप प्लीज साइन कीजिए विराट साहब। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो कर दूंगा। सही चाहती है? नहीं, तुम चाहते हो ये, और अब भी तुम यही जाहिर करना चाहते हो कि इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, कोई दोष नहीं है तुम्हारा। लेकिन विराट, अपनी आंखें बंद कर लेने से दिन दिन ही रहता है, रात नहीं हो जाता। हम सब ने तुम्हारी हरकतें देखी हैं, सब जानते हैं। इसलिए सिर्फ सही नहीं, हम सब चाहते हैं कि तुमसे हमारा कोई भी रिश्ता न रहे। आज आप सब चाहते हैं कि मैं यहां से चला जाऊं, लेकिन कल आप सब ही मुझे वापस आने के लिए जिद करेंगे और तब मैं वापस नहीं आऊंगा। रिश्ता तोड़ना अच्छा नहीं होता है, कभी सही नहीं होता ये, लेकिन जिस रिश्ते में कदर और भरोसा ना हो, उसे बनाए रखने का भी क्या फायदा। तुम्हारे मुंह से भरोसा और रिश्ते जैसे शब्द अच्छे नहीं लगते विराट। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इस तरह का काम भी कर सकते हो। और तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि हम या सही तुम्हें वापस बुलाएंगे? अरे आप लोग विराट को ये क्यों बोल रहे हो? हमें तो उसका धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज इसी ने तो हमें सिखाया है कि अकल बादाम खाने से नहीं आती, धोखा खाने से आती है। हो ना विराट? विराट सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज साइन कर दीजिए। एहसान समझ कर ही कर दीजिए। ठीक है, कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे बाद अपनी जिंदगी में अहमियत देते वक्त मुझे सबसे पीछे रखा, और रिश्ता तोड़ने का वक्त आया तो मेरे पीछे खड़े होना चाहते हैं। जैसा तुम समझना चाहो। समझने में ही तो देरी कर दी। ऐसा तुम्हें लगता है? मुझे एकदम सही लगता है। मैंने आपको अपना समझा और आपने अपने को ही पराया कर दिया। वो अपने जो मुझ पर भरोसा नहीं करते। आप भरोसे के लायक ही नहीं। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि पहले साइन मैं करूं तो ठीक है, मैं आपकी ये इच्छा भी पूरी कर देती हूँ। एक बार फिर से सोच लो। तुम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर सकते हो। फिर से एक हो जाओ। कागज पे ना तो रिश्ते बनते हैं और ना ही टूट सकते हैं।
मत तोड़ो ये रिश्ता। काकू, जब शरीर से आत्मा निकल जाती है ना, तो सिर्फ लाश रह जाती है और लाश को बचाते नहीं है, जलाते हैं। आप हमारे इस मरे हुए रिश्ते को बचाने की कोशिश मत कीजिए। आज इस रिश्ते का अंतिम संस्कार है।